हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रकाश संश्लेषण का एक और टॉपिक पढ़ेंगे। जो उससे पहले हम दो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं डार्क रिएक्शन के, C3 साइकिल और C4 साइकिल। आज हम पढ़ेंगे स्कैम साइकिल। ये क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो शुरू में हम पढ़ते आ रहे हैं कि दो स्टेप्स में होती है। एक को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन और दूसरी होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंदर ग्रेना के अंदर होने वाली जितनी भी रिएक्शन होती है उसके द्वारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बनते हैं, या अपनी ये कहें कि वाटर मॉलिक्यूल्स का फोटोलाइसिस होकर उसके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलते हैं और उसके द्वारा कुछ एसिमिलेटरी पावर्स बनती हैं जिसको हम ATP और NADPH+H के रूप में सेल के या हरित लवक के स्ट्रोमा में आकर वो रिलीज हो जाती है। अब डार्क रिएक्शन जो है ऐसी रिएक्शन जिसके लिए लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन नहीं है, ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। इसके लिए लाइट की आवश्यकता नहीं होती, ये बिना लाइट के भी अपने आप को पूरा करती है। इसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन और ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। अब ये अलग अलग साइकिल हमने पढ़े, C3 साइकिल पढ़ा, C4 साइकिल पढ़ा। तो ये साइकिल जो हैं वो प्लांट को अडप्ट करते हैं, प्लांट के अनुकूलित करते हैं उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि प्लांट्स के अंदर ये साइकिल ज़बरदस्ती पाए जाते हैं, ये उन प्लांट का बिहेवियर है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडप्ट करें। C3 साइकिल जो है वो सभी प्लांट्स में पाया जाता है, मतलब कि ये कंपलसरी है। केल्विन साइकिल के बिना ग्लूकोज नहीं बनेगी, और ग्लूकोज नहीं बनेगी या कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक मैटर नहीं बने तब तक प्लांट के लिए फूड की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो C3 साइकिल सब के लिए नेसेसरी होता है, लेकिन उस C3 साइकिल के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है, उस प्लांट की एनाटॉमी कैसी है, उसके अंदर किस टाइप्स के सेल पाए जाते हैं, किस हैबिटेट में प्लांट रह रहा है, वहाँ पर उसके चारों ओर के टेम्परेचर कैसा है, पानी की कंडीशन कैसी है, वहाँ पर उसको पूरी तरह से वाटर सप्लाई है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग प्लांट अपने आप को अडप्ट करता है। या अपने ये कहें उस कंडीशन में प्लांट को अडप्ट करने के लिए उसके अंदर कुछ मॉलिक्यूलर चेंजेस आते हैं। उस मॉलिक्यूलर चेंजेस के कारण वो अपने कुछ साइकिल को या अपने कुछ फिजियोलॉजी को या अपनी पादप कार्यकी को बदल लेता है, और उसी बदलने के कारण प्लांट्स जो है तो अपने अपने अलग अलग मॉलिक्यूल्स के रूप में फूड फॉर्मेशन के लिए कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग से बनाता है ताकि वो किसी न किसी तरीके से सर्वाइव करे। ये इवोल्यूशन या उद्विकास का एक प्रक्रम है या प्रक्रिया है। मतलब कि प्लांट को यदि सर्वाइव करना है, डार्विन ने कहा था नेचुरल सिलेक्शन सर्वाइव टू फिटेस्ट, तो प्लांट के लिए वो सर्वाइव टू फिटेस्ट की कंडीशन है यहाँ पर। मतलब कि प्लांट को यदि उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में फिट होना है, अपने आप को वहाँ सर्वाइव करना है, नेचुरली उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करना है, तो उनको इस साइकिल के थ्रू या अपने आप को कुछ ऐसा चेंज करना होगा कि वो वहाँ पर अपने लिए फूड फॉर्मेशन भी कर सके और अपने आप को सर्वाइव भी कर सके। तो C3 साइकिल नॉर्मल सभी प्लांट्स के अंदर होता है, जिसके अंदर केल्विन साइकिल बोलते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो होता है वो फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है, और फास्फोग्लिसरिक एसिड बनने के कारण हम उसको बोलते हैं C4 प्लांट्स। फिर हमने C3 प्लांट्स, फिर हमने C4 प्लांट्स पढ़े। C4 प्लांट्स जिसके अंदर फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो होता है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का कंपाउंड होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं C4 प्लांट्स, या ऐसे साइकिल को हम बोलते हैं C4 साइकिल। जिसकी खोज जो थी वो हैच और स्लैक ने की, इसलिए उसको हैच और स्लैक साइकिल बोलते हैं। इसकी खोज जो थी केल्विन ने की थी C3 की, इसलिए हम उसको केल्विन साइकिल बोलते हैं। अब प्लांट जो है इन यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, पूरी तरह ह्यूमिड और टेम्परेट होती है। मतलब कि वहाँ पे भूमध्य सागरीय रीजन जितने भी होते हैं वहाँ पर जो मोनोकोट्स हैं अपने आप को अडप्ट करने के लिए इस तरह के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं कि वो वहाँ पर अपने आप को अडप्ट कर लेते हैं। दूसरा, वो क्रेंज एनाटॉमी भी वहाँ पर पाई जाती है, वो भी एक तरह की अडेप्टेशन है। नॉर्मल प्लांट जो होते हैं C3 प्लांट्स, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट की कोई फीचर्स नहीं होती। सभी क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं सभी सेम टाइप के होते हैं, चाहे मेसोफिल सेल्स में हो चाहे वो बंडल सेल के अंदर हो। लेकिन C4 प्लांट्स के अंदर विशेष टाइप की एनाटॉमी है, वो भी क्या है, एक तरह का इवोल्यूशन का या उद्विकास का एक प्रक्रिया है। उस कंडीशन में, उस हाई टेम्परेट और हाई ह्यूमिड एरिया के अंदर अपने आप को अडेप्ट करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को
उस सर्वाइवल के लिए वहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो कि 4 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। क्रेंज एनाटॉमी बन जाती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर डिफरेंस हो जाता है। वो डिफरेंस कैसे है, क्या है, वो आपको C4 साइकिल के अंदर आपको बता दिया गया है। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन है, तो वहाँ से आप दोनों साइकिल अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हो। तो ये 2 साइकिल हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर प्लांट जो हैं वो सेलाइन एरिया के अंदर या बहुत ज़्यादा एरिड मतलब कि शुष्क एरिया के अंदर अपने आप को सर्वाइव करते हैं। उस सर्वाइवल के समय जहाँ टेम्परेचर हाई है, ह्यूमिडिटी नहीं है, पानी की वहाँ पे शॉर्टेज है, पानी की सप्लाई भी उस प्लांट्स को इतनी ज़्यादा नहीं मिल रही है, तो उस कंडीशन में उनको बोलते हैं कैम प्लांट्स। कैम प्लांट्स मीन्स क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये साइकिल जो है वो सबसे पहले खोजा गया क्रेसुलेशियन प्लांट्स के अंदर, मतलब क्रेसुलेशियन फैमिली है, जैसे ब्रायोफिलम है या दूसरे प्लांट जो होते हैं स्कूलेंट्स हैं, मांसलोदविद प्लांट हैं, तो उनके अंदर ये साइकिल को खोजा गया और उस साइकिल के खोजने के कारण उसको हम बोलते हैं कैम प्लांट्स या कैम साइकिल। कैम साइकिल के अंदर क्या होता है, पूरी कंडीशन C4 प्लांट्स जैसी होती है। वहाँ पे इन दोनों साइकिल्स के अंदर क्या होते हैं, प्लांट्स के स्टोमेटा जो होते हैं वो दिन में खुलते हैं और रात को बंद होते हैं, तो वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज का इतना ज़्यादा मैटर नहीं है। इन प्लांट्स के लिए कंडीशन ये होती है क्योंकि इन दोनों प्लांट्स को पूरी तरह से पानी भी मिल रहा है, वाटर सप्लाई भी पूरी है, लेकिन टेम्परेचर हाई होने के कारण और क्रेंज एनाटॉमी के कारण अपने आप को क्या कर लेते हैं, प्लांट्स दूसरे मॉलिक्यूल्स में अपने आप को कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं। यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी एडवर्स होती है, थोड़ी सी और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है कि यहाँ पर पानी की सप्लाई या वाटर की सप्लाई बिल्कुल नहीं होती है या बहुत ही ज़्यादा एरिड एरिया होता है, डेजर्टिक एरिया होता है। वहाँ पे प्लांट्स और सनलाइट बहुत तेज़ होती है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है। उस कंडीशन में प्लांट को 2 कंडीशंस का सामना करना पड़ता है, फोटोसिंथेसिस भी करना है, ट्रांसपिरेशन को रोकना है। और ट्रांसपिरेशन यदि रोकेगा तो वहाँ पर वाटर सप्लाई कैसे होगी। तो इस तरीके से उस प्रक्रिया को समझने के लिए या उस प्रक्रिया को चलाने के लिए क्या करते हैं, प्लांट जो है वो CAM साइकिल चलाते हैं, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म करते हैं। वहाँ पे कंडीशन C4 प्लांट जैसी होती है, लेकिन कंडीशन वहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। C4 प्लांट्स में हमने समझा वहाँ पे मेसोफिल सेल और बंडल सेल के अंदर विशेष टाइप की एडेप्टेशन होती है। अपने आप को 2 अलग अलग साइकिल चलते हैं, एक मैच और सेलेक्ट साइकिल, दूसरे में कैल्विन साइकिल चलता है। लेकिन यहाँ पर या C4 साइकिल चलता है और एक में C3 साइकिल चलता है। मेसोफिल सेल में C4 साइकिल चलता है और बंडल सेल के अंदर C3 साइकिल चलता है। तो अपने आप को वो क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। कैम प्लांट्स के अंदर क्या होता है, साइकिल दोनों चलेंगे, लेकिन वहाँ पर दिन और रात का वहाँ पे क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। ये अंतर क्यों आता है, क्योंकि दिन में यदि स्टोमेटा खुलते हैं तो वहाँ पे ट्रांसपिरेशन होता है और ट्रांसपिरेशन होगा तो वाटर इवोपरेट होगा। वाटर इवोपरेट होगा तो वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और पानी की कमी होगी तो प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा। दूसरा, उसको दिन में फोटोसिंथेसिस भी करना है और डार्क रिएक्शन के द्वारा क्या करना है, उसको फूड फॉर्मेशन भी करनी है। तो वहाँ पे ऐसी कंडीशन के समय प्लांट क्या करते हैं, एक अलग से मेटाबॉलिज्म अप्लाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्योंकि इस पूरे प्रोसेस की खोज सबसे पहले क्रेसुलेसी फैमिली के प्लांट्स में खोज दी गई, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। होता क्या है, इसको बोलते हैं कैम साइकिल। इसकी खोज जो थी सासुरे नामक साइंटिस्ट ने की थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये समझाया कि जो भी क्रेसुलेशियन फैमिली के प्लांट, इसे पाइनएप्पल भी इसी ये साइकिल को अप्लाई करता है, मतलब कि पाइनएप्पल प्लांट्स है उसके अंदर भी कैम साइकिल पाया जाता है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा भी जब रात के समय क्या होते हैं, ये प्लांट अपने स्टोमेटा को ओपन करता है, दिन में स्टोमेटा क्लोज कर लेता है ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए। वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए दिन में स्टोमेटा हमेशा बंद रहते हैं, जबकि इसके स्टोमेटा रात को खुलते हैं गैसियस एक्सचेंज करने के लिए, उसको एनवायरमेंटल CO2 चाहिए। तो ड्यूरिंग द नाइट, रात के समय क्या करते हैं, ये स्टोमेटा ओपन करते हैं। ओपन करते ही क्या होगा, CO2
सेल के द्वारा या स्टोमेटा के द्वारा क्या आ जाएगी, प्लांट के सेल्स टिश्यू में आ जाएगी। मेसोफिल टिश्यू वहाँ भी होंगे, बंडल सेल वहाँ भी होंगे। तो यहाँ पर मेसोफिल बंडल सेल का कोई भी वहाँ पर किसी भी तरीके से वो C4 प्लांट्स की तरह डिस्क्रिमिनेशन नहीं पाया जाता। वहाँ पे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर जो होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। कैसे होता है, अब होगा क्या, CO2 जो होगी वो इन्वायरमेंट के द्वारा क्या की जाएगी, एक्वायर की जाएगी। उस CO2 के अंदर यहाँ पे मैंने एक प्लांट सेल बनाई है जिसमें एक क्लोरोप्लास्ट बनाया है, एक वैक्यूल्स बनाया और साइटोप्लाज्म बनाया। मतलब कि तीनों जगह पर ये प्रोसेस अप्लाई होता है। क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन होगी, वहाँ पे स्ट्रोमा भी होगा, क्रेना भी होगा। दूसरा साइटोप्लाज्म है, वहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स हैं। और थर्ड वैक्यूल्स, प्लांट का इम्पोर्टेंट पार्ट जहाँ पे किस तरीके से अपने आप की वो वाटर या जल को संग्रहण करती है, जल को वहाँ पर बचाती है। तो वो वैक्यूल्स भी यहाँ पर अपने आप को पार्टिसिपेट करती है। होगा क्या, देखो जब दिन के समय रात के समय जब स्टोमेटा खुलते हैं तो CO2 को एक्वायर किया जाता है। CO2 जैसे ही सेल के अंदर आती है, क्लोरोप्लास्ट ने क्या किया, पहले से उपस्थित स्टार्च जो होती है, जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के द्वारा उसने तैयार की या कार्बोहाइड्रेट्स और मैटर तैयार किया, वो बदल जाता है पायरिक एसिड में। उसको ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। उसको किस में बदल जाता है, पायरिक एसिड के अंदर। ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल्स है। इसको फास्फोइनोल पायरेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम C4 साइकिल में पढ़ा, उसके द्वारा CO2 को इसके साथ अटैच किया जाता है और फास्फोइनोल पायरेट के कार्बोक्सिलेज एंजाइम की सहायता से फास्फोइनोल पायरेट के साथ जब CO2 अटैच होती है तो ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल जो होता है वो CO2 को अपने साथ अटैच करके 4 कार्बन का मॉलिक्यूल ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बनता है और ये इसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है। पायरिक एसिड था, पायरिक एसिड का कुछ ATP उसमें से निकली, फास्फेट उसमें से निकल गया। पायरिक एसिड में फास्फेट निकला तो वो किस में बदल गया, फास्फोइनोल पायरेट में बदला। और फास्फोइनोल पायरेट ने क्या किया, फास्फोइनोल पायरेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या किया, CO2 को इसके साथ अटैच किया। ये CO2 एक कार्बन और फास्फोइनोल पायरेट के 3 कार्बन दोनों मिल गए और 4 कार्बन का फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या बना, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बना। ये ऑक्सिलो एसिटिक एसिड क्या करता है, जो लाइट रिएक्शन के समय NADPH+ H होते हैं उसको रिसीव करके या उस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को रिसीव करके खुद को रिड्यूस कर लेता है और रिड्यूस करने के बाद में बदल लेता है ये मैलिक एसिड। मैलिक एसिड कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। और वो मैलिक एसिड क्या है, उसको वैक्यूल्स के अंदर स्टोर कर लिया जाता है और स्टोर करने के बाद में ये पूरे ड्यूरिंग द नाइट वहाँ पे स्टोर होता रहता है। ये पूरे रिएक्शन जो होती है जब तक स्टोमेटा खुले रहेंगे रात के समय, CO2 वहाँ पे सेल के द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाएगी और जितना भी स्टार्च है उस स्टार्च के द्वारा उसको CO2 को फिक्स कर लिया जाता है। CO2 को वहाँ पर स्टोर कर लिया जाता है, किसके शेप में, मैलिक एसिड की शेप में या मैलिक एसिड मॉलिक्यूल्स के रूप में। उसके पास क्या है, एक कार्बन है, ये भी 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है। 3 कार्बन का मॉलिक्यूल वो लेकर आया और 1 कार्बन CO2 को अपने साथ वो लेकर साथ चल रहा है। तो यहाँ पर मैलिक एसिड 4 कार्बन का मॉलिक्यूल वैक्यूल में स्टोर होता चला जाता है। कब तक, जब तक कि रात चलती रहती है या रात के समय स्टोमेटा खुले रहते हैं। ये तो था रात के समय। अब जैसे ही सूरज निकलता है स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, मतलब कि ये प्रोसेस रुक जाता है। CO2 को मिलना पौधे के लिए बंद हो जाती है। अब CO2 का फिक्सेशन वो रात में कर चुका, मतलब कि CO2 का स्थिरीकरण, इन्वायरमेंटल CO2 को उसने एक्वायर कर लिया और उसे किस में स्टोर कर लिया, मैलिक एसिड के रूप में वैक्यूल में स्टोर कर लिया। अब वैक्यूल जो है यहाँ पे CO2 स्टोरेज के लिए पूरी तरह से तैयार है, यहाँ पे पूरी तरह से CO2 भरा हुआ है। अब क्या होगा, दिन के समय क्या होगा, दिन में स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, CO2 नहीं मिलेगी। लेकिन पौधे ने क्या किया, रात के समय ही वैक्यूल्स के अंदर CO2 को फिक्स कर लिया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि उसको दिन को स्टोमेटा नहीं खोलने पड़े। दिन को स्टोमेटा नहीं खोलने पड़े तो दिन में सूरज का प्रकाश जितना मर्जी हो वो ट्रांसपिरेशन को रोक लेता है, पानी को बचा लेता है
और रात के समय उसने क्या किया, खुद के भोजन बनाने का जो सोर्स था CO2 वो स्टोर कर लिया। तो कितनी गजब अडेप्टेशन है पौधे के लिए कि पौधे ने अपने आप को सर्वाइव करने के लिए ऐसी हैबिटेट के अंदर रहने के लिए अपने आप को अडेप्ट किया। कंडीशन क्रिटिकल होते हुए भी उसने अपने आप को वहाँ पर अडेप्ट कर लिया। फूड की उसने किसी न किसी तरह जुगाड़ कर लिया, मतलब ये कहते हैं कि उसने एक तरह से फूड स्टोरेज का एक तरह का जुगाड़ कर लिया, जिसको हम प्लांट फिजियोलॉजी के रूप में हम कहते हैं कैम साइकिल या क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। होता क्या, अब दिन के समय क्या होगा, स्टोमेटा बंद रहेंगे, लेकिन मैलिक एसिड के पास पहले से ही क्या है, CO2 स्टोर्ड है। CO2 स्टोर्ड को भी दिन के समय उसने फिक्स कर लिया, उसका स्थिरीकरण कर लिया। अब क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर का, डीकार्बोक्सिलेज होगा, डीहाइड्रोजिनेज होगा। तो जो प्रोसेस दिन के समय वापस उल्टा स्टार्ट हो जाता है, यहाँ क्या होगा, मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम होगा, वो उसमें से CO2 को बाहर निकाल देगा। ये 4 कार्बन का था, ये किस में बदल गया, 3 कार्बन के पाइरिक एसिड में बदल गया। CO2 उसमें से निकल गई, तो CO2 कहाँ चली जाएगी, CO2 क्लोरोप्लास्ट के अंदर चली जाएगी। और क्लोरोप्लास्ट में क्या है, यहाँ पर स्ट्रोमा है, और स्ट्रोमा के अंदर कौन है, रूबिस्को और RUBP। रूबिस्को राइबोलोज बाइफॉस्फेट सल्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, और RUBP राइबोलोज बाइफॉस्फेट। RUBP रूबिस्को की प्रेजेंस में, रूबिस्को एक एंजाइम है, इस रूबिस्को की प्रेजेंस में क्या कर लेता है, इस CO2 को फिक्स कर लेता है और 5 कार्बन से 6 कार्बन का अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है, जो हाथों हाथ 2 स्टेबल कंपाउंड के अंदर टूट जाता है, जिसको हम बोलते हैं फास्फोग्लिसरिक एसिड। और फिर क्या बनाता है, केल्विन साइकिल को चलाता है, और केल्विन साइकिल स्टार्च की फॉर्मेशन या कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन कर लेती है। जैसे ये स्टार्च बनती है तो पौधे के लिए फूड की फॉर्मेशन हो गई, और फूड की फॉर्मेशन होगी तो अपने हिसाब से वो अपना फूड यूटिलाइज कर लेता है। और तो इस तरह से दिन के समय ये सारा प्रोसेस अप्लाई होता है। तो ये साइकिल लगातार चलता रहता है। जैसे ही रात होती है, उसके पास पहले से ही स्टार्च है, उसने क्या किया, स्टोमेटा खोले, और स्टोमेटा खोले तो इन्वायरमेंटल CO2 को फिक्स कर लिया। फिक्स करने के बाद उसे मैलिक एसिड में बदल लिया, वो वैक्यूल में स्टोर होगी, और वैक्यूल में स्टोर होने के बाद जैसे ही रात होती है, इस मैलिक एसिड को वापस डीकार्बोक्सिलेज किया, CO2 निकाली, और उससे केल्विन साइकिल चलाया और स्टार्च की फॉर्मेशन कर ली। इस तरह से ये साइकिल लगातार ये पौधे चलाते रहते हैं। बस अंतर क्या है, उसमें भी C4, ये भी, इसको भी C4 प्लांट्स बोल सकते हैं, लेकिन विशेष टाइप का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो दिन और रात में डिफ्रेंशिएट होता है, ना कि मेसोफिल सेल और बंडल सेल के अंदर। इनके अंदर क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है, जबकि इनके अंदर विशेष कोई क्रेंज एनाटॉमी नहीं होती है। ये अपने आप को दिन और रात के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग या दिन और रात की अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, और अडेप्ट करके अपने लिए फूड फॉर्मेशन वाली CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर लेते हैं, स्थिर कर लेते हैं, ताकि उससे क्या किया जाए, फूड की फॉर्मेशन की जाए। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर सिर्फ केल्विन साइकिल पाया जाता है, एनवायरमेंटल CO2, क्योंकि वहाँ पे किसी तरह के क्लोरोप्लास्ट का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट सभी समान प्रकार के होते हैं, सभी सेल मिलकर क्या करती है, C3 साइकिल चलाती है, जिसको हम केल्विन साइकिल बोलते हैं। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो होता है वो 3 कार्बन का फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है। ये C4 प्लांट्स बोलते हैं। इनके अंदर क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है। क्रेंज एनाटॉमी पाए जाने के कारण अपने आप को क्या कर लेते हैं, ये अडेप्ट कर लेते हैं CO2 को फिक्स करने के लिए। वो अपने आप को एक अलग से 4 कार्बन का स्टेबल कंपाउंड ऑक्सोएसिटिक एसिड बनाते हैं, और वो फिर वापस फिक्स करने के बाद उसे वो बंडल सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। इन दोनों साइकिल्स के बारे में पढ़ना है तो इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या है, आपको वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से दोनों साइकिल पढ़ सकते हो। आज हमने C4 साइकिल पढ़ा, CAM साइकिल पढ़ा, एक क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पढ़ा। इसको क्रेसुलेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये क्रेसुलेसी फैमिली के अंदर सबसे पहले
खोजा गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं ग्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। जितने भी स्टूडेंट्स हैं मास्लो विद प्लांट हैं, ओपनशिया जैसे प्लांट हैं, उनके अंदर ये मेटाबॉलिज्म पाया जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एरिड कंडीशन के अंदर, शुष्क वातावरण के अंदर अपने आप को वहाँ पे सर्वाइवल के लिए तरीका अपनाते हैं, जहाँ पे ट्रांसपीरेशन बहुत ही कम हो, वाष्पोत्सर्जन बहुत ही कम हो। वाष्पोत्सर्जन को कम करके अपने लिए फूड की फॉर्मेशन करना, ये सबसे बड़ा क्रिटिकल प्रोसीजर होता है जो कैम साइकिल या ग्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म के द्वारा होता है। तो ये सब जो है, ये प्रोसेस जो है वो कैम प्लांट्स के अंदर होता है। एसिड मेटाबॉलिज्म क्या होता है, यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप होता है, प्लांट के पास जो पहले से CO2 है और H2O जो रिलीज करता है, उससे कार्बनिक एसिड बनता है H2CO3, और उसको क्या करते हैं, इस एसिड को फिर क्या कर लेता है वो H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव के रूप में यहाँ पर वो रिसीव करता है। तो वो उस स्टेप में अपने नहीं पढ़ना, अपने कहते हैं कि वहाँ पे ऑक्सीडोएसिटिक एसिड 4 कार्बन का स्टेबल कंपाउंड यहाँ भी बनता है और C4 प्लांट्स में बनता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और यदि ये टॉपिक समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।